स्वागत है दोस्तों आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। दोस्तों आज यह वीडियो पार्ट 3 यानी भाग 3 होने वाला है। और यह दोस्तों घटना चक्र पूर्वालोकन का बुक है, उसी से ही ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सीरीज स्टार्ट किया गया है। दोस्तों यह सीरीज हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह फिर आर हो, ARO, चाहे वह फिर हो यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस, या फिर चाहे यूपी कांस्टेबल हो, ठीक है, या फिर यूपी एसआई हो, या फिर यूपी पीसीएस हो। कोई भी एग्जाम जहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाएगा दोस्तों, यह वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए है। तो दोस्तों यह एक सीरीज होने वाला है हर एग्जाम के लिए, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए ये इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत शानदार ये सीरीज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का ये सवाल इससे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी। अब ये 2011 के संदर्भ में पूछा गया है। 11 के दोस्तों संदर्भ में इसलिए पूछा गया है क्योंकि 2021 का अभी जनगणना रिपोर्ट आया नहीं है। तो जो भी सवाल पूछा जाएगा हमेशा 2011 के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। 2021 का जो जनगणना रिपोर्ट है दोस्तों 2024 के लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि कोविड के कारण वो डाटा अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया था। तो 2011 का ही पूछा जाएगा। तो पूछा क्या गया है, किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में दोस्तों सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश का होगा। अच्छा, तो वहाँ पर लगभग क्या जनसंख्या घनत्व है ये तो मालूम होना चाहिए आपको। दोस्तों 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का है। बिहार का हो जाएगा 1106, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा 1028, और केरल का हो जाएगा 860। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल इसमें यह पूछा गया दोस्तों कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि देश की जनसंख्या का 18.5% में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत है। ये बात गलत है। तो फिर कितना प्रतिशत है पूरे देश की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में? तो वो हो जाएगा 16.5%, ना कि 18.5%। ये 2011 की जनगणना है दोस्तों। 2021 की अब क्या आने वाली जनगणना में कितना होगा ये एकदम क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी गलत। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि कहीं ना कहीं बी, सी और डी जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये सही सवाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी में जो लिखा है दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, अभी हम लोगों ने बात किया पहले सवाल में, तो 1829 जो लिखा है वो सही है। सी में उत्तर प्रदेश की जो मतलब जनसंख्या है वो 2001 से 2011 के बीच में, इन 10 सालों के बीच में 20.23% की वृद्धि हुई, ये भी बात सही है। और डी में है महिला साक्षरता जो है 57.18% है, ये भी बात सही है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना की बात करें दोस्तों तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से ज़्यादा था, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा, और महाराष्ट्र का 11 करोड़ से ज़्यादा, और गुजरात का 6 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तकरीबन 25 करोड़ है, लेकिन उसको हम फिलहाल एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो 2011 का ही पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 का भी कुछ आया नहीं है। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, दर अधिक। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी, गाजियाबाद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। अच्छा, तो गाजियाबाद का साक्षरता कितना हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 78.1%, ठीक है। अच्छा, तो वाराणसी कितना हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा दोस्तों 75.6%, ठीक है। और इलाहाबाद का हो जाएगा 72.3%, और बरेली का हो जाएगा 58.5%। तो ये तो हो गया इन चारों में सबसे ज़्यादा किसका है? गाजियाबाद का। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसका साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। मैं यहाँ लिख देता हूँ गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर लगभग कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों 80.1% है। और इससे जो गौतम बुद्ध पहले पर जाएगा, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? तो नंबर 2 पे है दोस्तों कानपुर नगर। एक चीज़ ध्यान देना, कानपुर नगर मैंने बोला है ना कि देहात। तो कानपुर नगर का अलग है और देहात का अलग है। तो कानपुर नगर का हो जाएगा 89.7%, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मुरादाबाद जो है दोस्तों वो मिलियन शहर में शामिल नहीं है, जबकि आगरा, प्रयागराज, मेरठ जो ये शहर हैं ये उत्तर प्रदेश के मिलियन शहर में शामिल है। और भी कई सारे शहर उत्तर प्रदेश के, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है।
आगे बात करेंगे। इसमें कहा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 11.45%। यानी कि 2001 का जो बेटा जनगणना था उत्तर प्रदेश का वो था 56.27%। ठीक है, और 2011 का जो था वो था 67.68%। एक माफ करिए, ये नहीं रहेगा 68%। तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा 11.45%। ठीक, अगला सवाल, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है, अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो था बेटा साक्षरता दर वो था गौतम बुद्ध नगर का 80.1% था, और उससे कम क्या था, उससे कम था बेटा कानपुर नगर, उसका था 89.7%। लेकिन यहाँ पर दिया गया कानपुर, यहाँ पर कानपुर नगर या देहात के बारे में बात नहीं कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ना कानपुर देहात के बारे में बात किया गया, ना कानपुर नगर के बारे में बात किया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम इसको मान लें कानपुर, तो अगर इसको मान लें कानपुर देहात, तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात का जो बेटा साक्षरता दर होगा वो हो जाएगा 75.8%। ठीक है, 75.8%। ठीक है, और वहीं पर बेटा जो गाजियाबाद है वहाँ पर हो जाएगा 78.1%। ठीक, अगर इसको मान लें कानपुर देहात तो। लेकिन अगर यहीं कानपुर इसको मान लें कानपुर नगर, तो इसका हो जाएगा 89.7%। अब इस सवाल में एकदम कन्फर्म दिया नहीं है, तो फिलहाल अगर ऐसा सवाल कोई पूछ लिया जाए तो आपको इसमें फिलहाल उत्तर के तौर पर कानपुर लगा देना चाहिए। ठीक है, ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आयोग के द्वारा ही सही और गलत माने जाते हैं, तो अगर यहाँ कानपुर जो है उत्तर लगा देना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रावस्ती। ठीक है, अच्छा, तो श्रावस्ती में क्या क्या साक्षरता दर है कितना, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों श्रावस्ती में एक मिनट जाइए 46.7%। ठीक है, बहुत कम। और बुलंदशहर में हो जाएगा 68.9%। ठीक, और कुशीनगर में हो जाएगा 65.2%। ठीक है, और उन्नाव में हो जाएगा 66.4%। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कभी भी सवाल पूछे तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछा क्या गया है, असत्य यानी जो सही ना हो। तो इस सवाल का बेटा सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। तो ये बात जो है दोस्तों ये गलत है, असत्य है। क्यों, क्योंकि बेटा भारत से जो है इसकी जन्म दर कम नहीं थी, ज़्यादा थी। अच्छा, ज़्यादा थी तो मैं कहूँगा हाँ ज़्यादा थी। तो उस समय क्या रेट था, उस समय कितना था बेटा। बाहर से अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है तो उस चीज़ पे ध्यान मत देना, क्योंकि थोड़ा बहुत आवाज़ें तो आते रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 2013 के बारे में दोस्तों, तो बेटा उस समय भारत में जो जन्म दर था रेट वो था 21.4। ठीक है, और कहाँ गया ये, और उत्तर प्रदेश का था 27.2। लेकिन ये था 2013। लेकिन आज की बात करें तो आज भी दोस्तों यही है। आज जो है भारत का है 19.5 और उत्तर प्रदेश का है 25.5। ठीक है, 25.15, सॉरी माफ़ करिए 25.1%। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा असत्य। इसका मतलब क्या समझे बेटा, इसका मतलब पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी जो है बेटा वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही पॉइंट है। अच्छा, तो बी में क्या लिखा है देख लो। बी में है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक है। ये बात तो सही है, अभी हम लोगों ने बात किया। बी है, माफ करिए बी नहीं, सी है, उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी, और डी है उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। ये भी बात सही है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सवाल को थोड़ा जूम कर लिया जाए। इसमें ये पूछा गया बेटा कि 2 पॉइंट दिया गया, एक है कथन ए, इसमें कुछ पॉइंट लिखा गया है, मतलब कुछ बातें हैं, और आर है। इसमें ए में बेटा कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, और आर है महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप श्रमगति नहीं रही है। अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो बेटा इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, बी में है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी क्या समझे बेटा, आपने ये समझा कि जो ए लिखा है ये भी बात सही, यानी कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही, ये बात सही है। और आर में लिखा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, ये भी बात सही है। दोनों पॉइंट से। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आर जो है बेटा यानी कि जो कारण है वो ए पॉइंट का
कारण जो दिया गया है आर ही सही है तो नहीं, यानी इंडिविजुअल तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का कारण नहीं बताता है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अगला सवाल है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि उड़ीसा से कम थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? क्या पूछा गया? जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये चीज़ ध्यान देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बेटा सबसे बड़ा जिला हो जाएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो वो हो जाएगा बेटा लखीमपुर खीरी। ठीक है, अच्छा कभी ये पूछ ले कि देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा बेटा कच्छ ऑफ गुजरात। ठीक है, ये देखो मैं इतनी बात बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। अगला सवाल, जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है या नहीं पूछा गया? ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि जन घनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है, ये बात गलत है। तो फिर कितना था? ये बेटा 9 होगा, ना कि 12। 2011 की जनगणना के अनुसार, 11 नहीं माफ करिए 1 के जनगणना के अनुसार। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये नहीं ध्यान देना है कि 1 है या 2011 लिखा है, ये सब अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही मतलब क्या होता है बेटा? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा उत्तर में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें कोई सही से ऑप्शन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए बेटा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा वाराणसी 1535। चलो ये तो चलो सही है, चलो पॉइंट नंबर ए में ऐसा रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन नंबर 2 पे क्या आना चाहिए? नंबर 2 पे आना चाहिए था बागपत। चलो ये भी सही है, बागपत में क्या है? 1321 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, और नंबर 3 पे आता है बेटा गौतम बुद्ध नगर, लेकिन यहाँ पर संत रविदास नगर है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन जो है सवाल में गलत हो जाता है, लेकिन जान लो कभी पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा 1282 और संत रविदास नगर हो जाएगा 1015। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अभी हम लोगों ने बात किया लखीमपुर खीरी। ठीक है, अच्छा कभी पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी तो बेटा सबसे बड़ा है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो मतलब जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेटा हापुड़। क्या हो जाएगा? हापुड़। ठीक, अच्छा कभी ये पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का, तो वो हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज। कभी ये पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का, तो वो हो जाएगा बेटा महोबा। लिख देता हूँ महोबा। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलिया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित शहर जो है वो है बलिया। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर और तथा देवरिया और बिहार के भोजपुर, छपरा और सिवान आदि जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए गौतम बुद्ध नगर। आपको एक चीज़ ये बताना है कि नोएडा, मैं लिख देता हूँ NOIDA, नोएडा का बेटा फुल फॉर्म क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो। बहुत शानदार ये सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि कुशीनगर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि कौन कौन सा सीमा जो है, माफ करिए, कौन कौन सा जनपद जिला जो है नेपाल की सीमा के साथ अपना मतलब नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो उसमें बेटा 7 जिला आता है। पहला है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बलरामपुर का निवासी हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुक्सा जनजाति जो है बेटा ये बिजनौर क्षेत्र में है। ठीक है, ये बुक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बात सत्य है। अच्छा, तो कभी पूछ रहे कि बेटा थारू जनजात कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों थारू जनजात जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और बुक्सा को हम भोक्सा भी कह सकते हैं। ये एक मुझे भोक्सा लिख देता हूँ साफ साफ, भोक्सा। ठीक है, भोक्सा भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक जनजाति होती है दोस्तों खरवार। वो जनजाति दोस्तों देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जैसे जिले में पाए जाते हैं। इस वीडियो का अंतिम सवाल, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे उब जाते हैं, मतलब कह देते हैं सर थोड़ा वीडियो छोटा ही रखा करो। इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी वीडियो देखते तो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं 2-3 वीडियो देख चुका हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? यहाँ पूछा गया नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि बलिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा
कि लखनऊ ज़िले की जो सीमा है वो पूरब में बाराबंकी जिले को, पश्चिम में उन्नाव जिले को, दक्षिण भाग में रायबरेली जिले को तथा उत्तर में सीतापुर तथा हरदोई जिले की सीमा को स्पर्श करती है। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। कौन से जिले को नहीं स्पर्श करती, तो हो जाएगा बलिया। ये मान लो है उत्तर प्रदेश, उत्तर कह रहे हैं, ये मान लो है लखनऊ। तो ये जो बेटा उत्तर, ये वाला भाग यहाँ पर दोस्तों क्या है, उत्तर में क्या है बेटा, उत्तर में है आपका सीतापुर और हरदोई, और पूरब में है बेटा बाराबंकी, ठीक है, और पश्चिम में है उन्नाव, और दक्षिण में क्या है, रायबरेली। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।